नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं जून 2025 का मासिक राशिफल लेकर के। तो जून में कैसा रहेगा आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए हैं तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो आपके प्रथम भाव में 6 जून तक बुध स्थित है। बुध एक शुभ ग्रह है और आपकी राशि के लिए योग कारक भी है। ऐसे में बुध का प्रथम भाव में होना आपके इम्यूनिटी के लिए अच्छा है और साथ में सूर्य भी प्रथम भाव में ही है और 15 जून तक स्थित है। सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है, इसलिए सूर्य का प्रथम भाव में होना भी किसी समस्या को संकेत नहीं कर रहा है। लेकिन सूर्य के राशि में केतु है, ऐसे में सूर्य छोटी मोटी समस्या जैसे बुखार आदि दे सकते हैं। वही आपकी राशि में शुक्र आपके राशिस भी हैं और रोगेश भी हैं और स्थित हैं आपके द्वादश भाव में। शुक्र द्वादश भाव में अच्छे माने जाते हैं, लेकिन प्रथम भाव में सूर्य और एकादश भाव में शनि के होने से शुक्र पाप कर्तरी में भी हैं। ऐसे में जिन लोगों को नींद से जुड़ी समस्या है, आँखों में समस्या है, वे लोग डॉक्टर के संपर्क में रहें। वही युवा जातक के लिए ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है। अब शिक्षा की बात करी जाए तो पंचमेश बुध प्रथम भाव में 6 जून तक, फिर दूसरे भाव में स्वराशि के होकर स्थित हो जाएंगे। बुध का ये दोनों ही स्थिति शिक्षा के लिहाज से बढ़िया है, जो कि बुध 6 जून तक अपने पंचम भाव से नवम भाव में स्थित है। ऐसे में इस दौरान छात्रों को अपने शिक्षक के द्वारा बेहतर गाइडेंस मिलेगा। फिर बुध की युति गुरु के साथ होगी और गुरु तो हैं ही शिक्षक के कारक ग्रह और ज्ञान का कारक भी गुरु ही माने जाते हैं। ऐसे में गुरु के द्वारा सहायता पूरे महीने मिलेगा, लेकिन 6 जून के बाद का समय छात्रों का इंटरेस्ट ऐसे सब्जेक्टों में भी आ सकता है जो रहस्यमय हो। वही टेक्निकल रिसर्च, मेडिकल आदि से जुड़े छात्रों के लिए ये महीना बढ़िया है। अब प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों की बात करें तो छठा भाव प्रतियोगिता का होता है और इस भाव पर शुक्र की दृष्टि है, जो कि छठे भाव में शुक्र की ही राशि है। ऐसे में छठा भाव मजबूत हो रहा है, तो ये कह सकते हैं कि छात्र अपने तैयारी को लेकर जागरूक रहेंगे। लेकिन पंचम भाव से पूरी कुंडली को रोटेट करने पर छठे भाव में राहु है, यानी आपकी अच्छी तैयारी पर भी आपके शिक्षा पर राहु प्रश्न चिन्ह लगाए हुए है। क्योंकि जब आपके ज्ञान भाव को प्रथम भाव बनाया तो ज्ञान के प्रतियोगिता में राहु पाया और राहु प्रॉब्लम क्रिएटर है। इस बात का ये मतलब है कि आपका तैयारी अच्छा रहेगा, ज्ञान भी अच्छा रहेगा। बस उस ज्ञान और तैयारी को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना है। अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो धनेश बुध अपने से द्वादश स्थान यानी आपके प्रथम भाव में 6 जून तक है, जो कि ये प्रथम भाव में है, ये अच्छा है। चतुर्थेश के साथ है, ये भी अच्छा है। लेकिन धन भाव से द्वादश स्थान में है और अस्त है, ये नेगेटिव है। यानी 6 जून तक का समय आर्थिक दृष्टिकोण से ना तो बहुत अच्छा है और ना ही बहुत बुरा। लेकिन हाँ, इस दौरान खर्चे अधिक होंगे और ये खर्च सुख सुविधाओं के चीज़ों पर होने के योग हैं। वही 6 जून के बाद बुध धन भाव में खुद की राशि में लाभेश और अष्टमेश गुरु के साथ गोचर करेंगे। ये स्थिति धन के लिहाज से बहुत बढ़िया है। इस दौरान पैतृक धन मिलने के योग हैं। लॉटरी सट्टा में विश्वास रखने वाले लोगों को भी इस माध्यम से धन लाभ हो सकते हैं। हालांकि इसके लिए दशा का अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है। वही फिक्स डिपॉजिट के लिए भी इस महीने योग बन रहे हैं। हालांकि पैसे से पैसा कमाने वाले लोगों को अपना पैसा इन्वेस्ट करने से बचना है या अच्छे से सोच विचार कर लगाना है। अब कार्य क्षेत्र की बात करें तो आपके दसम भाव में राहु है, दशमेश शनि एकादश भाव में यानी लाभ भाव में है। ये स्थिति शनि और राहु दोनों के लिए ही बढ़िया है, क्योंकि
दोनों ही ग्रह क्रूर हैं और बैठे हैं उपचया भाव में। ये स्थिति राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। वही व्यापार से जुड़े लोगों के लिए ये महीना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि 7 जून के बाद आप लोगों को अपने कार्यस्थल पर गुस्सा बहुत आएगा, जो आपके लिए चुनौतियों का कारण बन सकता है। वही नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात करें तो 7 जून तक परेशानी रहेगी। 7 जून के बाद सारे तनाव कम होने लगेंगे। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए भी 7 जून के बाद का समय अच्छा है, और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं इस महीने नौकरी के अच्छे अवसर मिलेंगे। अब प्रेम जीवन की बात करें तो पंचमेश अपने से नवम भाव और 6 जून के बाद 10वें भाव में गोचर करेंगे। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों को अपने कार्यस्थल पर कोई पसंद आ सकती है या फिर आ सकता है। वही जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। हालांकि इस महीने सैया सुख की इच्छा चरम पर रहेगी। अब वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहेगा। बस पुरुष जातक को सास बहू ड्रामा का सामना करना पड़ सकता है। अब उपाय की बात करी जाए तो आप लोगों को भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जप करना है। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।